ये कहानी है दो सहेलियों की, सीता और गीता, जो कि बचपन से ही साथ रहती हैं। दोनों घर में एक दूसरे का आना जाना था और दोनों के भाई एक दूसरे की बहन को पसंद करते थे। साथ ही दोनों के घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी और दोनों के घर वाले आपस में उनकी शादियां करवा देते हैं। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर और इस घर में हमेशा अन्नपूर्णा की तरह अन्न बरसाती रहना, क्योंकि अब तू ही इस घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी है। जी माँ जी। इतना कहकर सीता कलश गिराकर कमरे की ओर चली जाती है। राम उसके पास बैठ तोहफा देकर उससे बातें करता है। कितना अजीब संजोग है, तुम यहाँ और मेरी बहन वहाँ। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी सहेली के भाई से ही तुम्हारी शादी होगी? सोचा नहीं था कि आपकी शादी मेरे से होगी, और देखो ना, आपके घर वाले और मेरे घर वाले मान भी गए। वहीं दूसरी ओर गीता की ससुराल में उसका स्वागत भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। और अगले दिन सुबह, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। मैं जानती हूँ तुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। आखिर अब तुझसे अलग रिश्ते जो बन गए हैं। एक तो तू सीता की पक्की सहेली, दूसरा उसकी भाभी भी बन गई है। अब तो तू मेरी प्यारी बहू रानी बन गई। ये सब सुन गीता शर्मा कर रसोई की ओर खीर बनाने चली जाती है। दूसरी ओर सीता खाने में बढ़िया पकवान बना रही होती है कि तभी बहू, क्या खाना बनाया है तूने, मजा ही आ गया। वैसे गीता ने मुझे कभी बताया नहीं, उसकी सहेली ये सब बना लेती है। पता नहीं गीता वहाँ क्या कर रही होगी, उसे तो कुछ खास बनाना भी नहीं आता है। माँ जी, आप ना गीता की चिंता मत करो, माँ है ना वहाँ पे, संभाल लेंगी। बस वो भी वहाँ पे अपनी सास का ऐसे ही ख्याल रखे जैसे तू मेरा रखती है। सीता के हाथ का खाना तो सबको बहुत पसंद आता है, सभी उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन वहीं गीता को कुछ नहीं आता था, फिर भी वो सबके लिए खीर बना कर लाती है। खीर तो अच्छी है, लेकिन मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया है। पर कोई बात नहीं, तुम मेरी माँ के साथ रहोगी ना, वो तुम्हें सब सिखा देंगी। बहू, इसकी बात मत सुन। वैसे तूने खीर बहुत अच्छी बनाई है। तू मुझे एक कटोरा खीर और लाकर दे दे। मीना अपनी बहू का ही साथ देती है, क्योंकि वो अपनी बहू से बेहद प्यार करती है और उसे पता था कि वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी, बस उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और गीता शाम के साथ अपनी माँ से मिलने घर जाती है। अरे वाह मेरी बेटी, साड़ी में तो बहुत अच्छी लग रही है और मेरा दामाद तो शर्ट में एकदम जवान लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। अच्छा जी, दामाद जी की इतनी तारीफ। अरे पगली, माँ तुझे किलसा रही है और तू पागलों के जैसे किलस भी रही है। और बता मेरी सहेली, उफ मेरी भाभी जान, मेरे भैया तुम्हें परेशान तो नहीं करते ना? हाँ, कभी कभी, लेकिन मुझे अच्छे से इन्हें सुधारना आता है। ज्यादा परेशान तो करके दिखाएं जरा, फिर बताती हूँ मैं इन्हें। बातें ही करते रहोगे या खाना पीना भी खाओगे? मेरी बहू ने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, जिसे खाते ही आप लोगों को तो मजा ही आ जाएगा। आप लोग एक काम करिए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और टेबल पे बैठ जाइए। ऐसे ही सभी हंसी मजाक करते हुए खाने की टेबल पर बैठते हैं। इतने में राम भी ऑफिस से घर आ जाता है और सब साथ में खाना खाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद मेघा अपनी ससुराल वापस आती है। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि एक दिन सीता, राम और उसकी माँ ससुराल उससे मिलने आते हैं। और बताइए बहन जी, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे मेरी बेटी आपका ख्याल रखती भी है या नहीं? बहन जी, आपकी बेटी के आने से तो मेरे घर के भाग्य ही खुल गए हैं। ये घर का सारा काम कर देती है मेरा,
और मुझे एक काम नहीं करने देती है। इससे ज्यादा तो कभी मेरी बेटी ने भी मेरा ख्याल नहीं रखा होगा जितना ये मेरा ख्याल रखती है। और ये बताइए, मेरी बेटी आपका ख्याल रख रही है या नहीं? अरे हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर गीता को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और रसोई में जाकर सबके लिए खाना ले आती है। खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन गीता एक बात बता, तू ये सारा खाना बनाना इतनी जल्दी कैसे सीख गई? ये सब तो माँ जी ने बनाया है, मैं तो अभी खाना बनाना सीख रही हूँ। तेरे होते हुए भी तेरी सास खाना बना रही है, ये सब अच्छी बात नहीं है बेटा। अपनी सास से काम करवाना बहुत गलत बात है। बहन जी कोई बात नहीं, बच्ची है, सब सीख जाएगी। गीता ने आज से पहले खाना तो कभी बनाया नहीं, लेकिन अब मैं उसको धीरे धीरे सारा काम सिखा रही हूँ। कभी कभार खाने में थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ठीक है। और रही आज के खाने की बात, तो शादी के बाद आप सभी पहली बार आ रहे हो मेरे घर, इसलिए मैंने सोचा खाने में कोई कमी ना निकले, इसलिए मैं ही बना देती हूँ खाना। ऐसे ही सभी खाना खाकर रात में ही घर की ओर निकल जाते हैं। माँ मेरे सर में बहुत दर्द है आज, तो आप ऐसा करो, आप इनको चाय नाश्ता और खाना पैक करके दे देना। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, मैं कर दूंगी। मीना इस बात से अनजान थी कि गीता नाटक कर रही है और वो शाम को खाना पैक करके देती है, साथ ही घर का सारा काम भी कर देती है। घर का सारा काम हुआ देख गीता के मन में अब हर रोज काम ना करने का बहाना आता। ऐसे ही अगली सुबह, माँ मैं ना अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, तो शायद मुझे घर पर आने में थोड़ी देर हो जाए। ठीक है, लेकिन टाइम से घर आ जाना। गीता तो सुबह ही बहाना करके बाहर घूमने निकल जाती है और बेचारी उसकी सास घर का सारा काम करती। माँ को काम करता देख श्याम कहता, माँ आप ये सब क्यों कर रही हो? और ये गीता कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही कहीं। बेटा वो अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने गई है, शाम तक घर आ जाएगी। वो अपनी सहेली के साथ घूमने गई है और उसने अपने पति को बताना जरूरी भी नहीं समझा। और माँ आप ये काम क्यों कर रही हो? आपको देख के पता चलता है आपकी तबीयत खराब है। चलिए आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। शाम होती है और जब गीता घर वापस आती है तो श्याम उससे कहता है, गीता ये क्या हरकत है? माँ की तबीयत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था और वो घर के काम कर रही थी और तुम बाहर घूमने चली गई। अच्छा, आपकी माँ ने आपको मेरे खिलाफ भड़का ही दिया, तभी आप मुझ पर इतना बरस रहे हो। यार थोड़ी सी पागल हो गई हो क्या तुम? ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो? मेरी माँ तुम्हारे बारे में मुझे क्यों ही कुछ कहेगी? क्यों भड़काएगी मुझे तुम्हारे बारे में? देखो साफ साफ कह रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हूँ। तुम एक काम करो, माँ के पास जाओ, उनको दवाई खिलाओ, खाना खिलाओ और आराम से सुला दो, उसके बाद ही तुम सोना। गीता गुस्से में श्याम की बात सुनकर सास को दवाई देकर सुला देती है और अगली सुबह अपनी सास से कहती है, माँ आपने ये अच्छा नहीं किया शाम को मेरे खिलाफ भड़काकर, और वैसे भी कल मैं आपको बताकर ही तो घूमने गई थी ना। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं शाम को कभी तेरे खिलाफ भड़काने की सोच भी नहीं सकती। माँ मुझे सब पता है, उस दिन भी आप मेरी माँ के सामने अपने नंबर बनाने में लगी हुई थी। गीता की बात सुनकर मीना को बहुत दुख होता है, लेकिन मीना सब सुनकर भी चुप रहती है। ऐसे ही अब हर रोज गीता सास से घर का सारा काम कराती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ एक दिन माँ पोछा लगाने के बाद कपड़े भी धोने हैं, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गीता के इतना कहते ही सीता वहाँ ये सब देखकर कहती है, गीता तुमने ये मेरी माँ का क्या हाल बना के रखा है? तुम यहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देख रही हो और वहाँ पे मेरी माँ घर का सारा काम कर रही है और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तो क्या हुआ, दिन भर वैसे भी माँ कौन सा कोई काम करती है, अगर थोड़ा सा काम कर भी लेंगी तो कौन सा कहीं से घिस जाएंगी। वैसे भी मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई थी। गीता तू ये ठीक नहीं कर रही है, एक दिन ना बहुत पछताएगी। मैं बस इतना ही कहूँगी, माँ माँ होती है, चाहे वो तेरी हो या मेरी हो। सीता अपनी माँ की ऐसी हालत देख रोते हुए वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी सास को सारी बात बताती है।
लेकिन वहीं सीता की बात का गीता पर कोई असर नहीं होता और वो अपनी सास के साथ गलत व्यवहार करना बंद नहीं करती। साथ ही अगर श्याम उसे कुछ कहता तो वो उसे अलग होने की धमकी देती। माँ मेरी सहेली किसी काम से घर आएगी तो आप खाना बना कर रखना, क्योंकि हमने आज घर पर खाने का प्लान बनाया है। अरे क्या बात है गीता, तू तो बहुत कमजोर लग रही है। ऐसा लग रहा है घर का सारा काम तू ही करती है। हाँ बहन, क्या करूँ, बहुत थक जाती हूँ सारा दिन बस काम 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 में लगी हुई। जिंदगी में काम के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। बेटा ये ले खाना खा ले, जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसा ही बनाया है मैंने। ये औरत कौन है? ये इस घर में काम करती है। आज ना मेरा खाना बनाने का मन नहीं था तो सोचा आज इनसे ही बनवा लूं। ये सुनकर मीना कमरे में जाकर बहुत रोती है और वो इन दिनों को याद करती है जब गीता बहू बनकर इस घर में आई थी और उसने बहू को लेकर क्या क्या सपने संजोए थे। लेकिन प्यार स्नेह देने के बावजूद भी इस गीता सास के साथ कैरो जैसा सलूक करती है। ये सब मीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ ही देर बाद श्याम घर आकर माँ को बेहोश देखता है। वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये खबर सुनकर सीता के ससुराल वाले भी हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन गीता को लगता है कि उसकी सास ड्रामे कर रही है और वो घर ही रहती है। ये सब गीता के कारण हुआ है। मेरी माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया, उसे सीता की तरह प्यार किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरी माँ को कभी माँ ही नहीं माना। वो दिन रात उनसे काम करवाती रही और आज जब मेरी माँ की यह हालत है तो उसने कॉल करके पूछा तक नहीं कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई। बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ, आपको ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है, और तो और इसमें आपकी ना कोई भी गलती नहीं है। थोड़े ही दिन में मीना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और श्याम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। ऐसे ही एक दिन गीता अपनी माँ को फोन करके कहती है कि वो कुछ दिन घर पर रहने के लिए आ रही है और थोड़ी ही देर बाद घर पहुँच जाती है और अपनी माँ को काम करता देख कहती है, माँ आप ये सब क्या कर रही हो और सीता कहाँ है? बेटा वो क्या है ना, बहू सुबह से कमरे में आराम कर रही है और मैंने घर का सारा काम कर लिया है और जो बचा है वो मैं कर लूंगी। तू खड़ी क्यों है? बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। थकान बहुत हो जाती है इस उम्र में काम करके और काम जल्दी होता भी नहीं है। गीता गुस्से में सीता के कमरे में उसे आराम करता देख कहती है, तू यहाँ महारानी की तरह बैठी है और मेरी माँ घर का सारा काम कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म? मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। जब तू ये काम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ ना। और वैसे भी तू ना अपने घर से मतलब रख, यहाँ से कोई मतलब नहीं है तेरा। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। गीता गुस्से में भाई के पास जाती है। माँ के साथ सीता गैर जैसा बर्ताव कर रही है और तुम उसे कुछ भी नहीं कहते। अरे क्या गलत किया उसने? तू भी तो सारा काम अपनी सास से करवाती है। वो तो अभी तेरी सास बीमार है, नहीं तो तू भी सारा काम उसी के सर थोपती है। गीता रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। माँ अब आप कोई काम नहीं करोगी? क्या करूँ बेटा, बहू के राज में सब देखना पड़ रहा है। खैर मुझे अभी बहुत काम है, तू आराम कर बेटा। अपनी माँ को काम करता देख उसे बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है कि उसका भाई भी अब माँ का साथ नहीं दे रहा। ऐसे ही शाम से रात और रात से अगली सुबह हो जाती है। माँ जरा मेरे पैरों पे ना चाय गिर गई है, साफ करना इसे। गीता ये सब देख गुस्से में सीता को जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी मेघा उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को थप्पड़ मारने की? ये आपके साथ बदतमीजी किए जा रही है और आप और भाई से कुछ नहीं कह रहे हो। क्यों? अब क्या हुआ? जब सीता ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया तो तुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा, और जो तू इसकी माँ के साथ ये सब कर रही है वो सब ठीक है क्या? और उस दिन की ये हरकतें देखकर अगर सीता तुझे थप्पड़ मारती तो तुझे कैसा लगता?
लेकिन तूने सोचा नहीं कि मैं सुधर जाऊं, और ये सब तू लगातार करती ही रही। सीता ने ये सब मेरे कहने पे किया था। सीता जैसी बहू तो मुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकती है, लेकिन तूने इसकी माँ के साथ जो भी किया है ना, वो बहुत गलत है। मीना बहन ने अपनी बेटी से एक शब्द नहीं कहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जा। अपने घर जाकर अपनी सास से माफी मांग ले। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं कहा। मैं अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि जो देवी जैसी सास को मैं बुरी मान बैठी। रोते हुए गीता अपने घर जाकर अपनी सास के पैर में गिरकर माफी मांगती है। उसने जो कुछ अपनी सास के साथ किया था, उसे किए का पछतावा होता है। उसे रोता और माफी मांगता देख मीना उसे माफ करके गले लगा लेती है और अब अपनी सास से खाना सीखकर सबको बढ़िया खाना खिलाती है और सभी खुशी खुशी साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।